नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन और आप देख रहे हैं TV24। एक तरफ जहां विश्व युद्ध की स्थिति दिखाई दे रही है, वहीं ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। उनके साथ विदेश मंत्री समेत कुल 9 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। जब हादसा हुआ तब रईसी अजरबैजान बॉर्डर इलाके से लौट रहे थे। उनके काफिले में कुल 3 हेलीकॉप्टर थे। बाकी दोनों हेलीकॉप्टर सुरक्षित हैं, जबकि रईसी का हेलीकॉप्टर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। रेस्क्यू टीम को पहाड़ी इलाके से मलबा मिल चुका है और ईरान की तरफ से मौत की आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई है। हालांकि इन सबके मौत के पीछे साजिश के सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। वहीं ईरान के राष्ट्रपति के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर मौजूद थे, जो कि अजरबैजान की सीमा पर एक बांध का उद्घाटन कर वापस लौट रहे थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक खराब मौसम और धुंध के चलते उत्तर पश्चिम में अजरबैजान की सीमा के जोल्फा शहर के पास रईसी का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। काफिले के 2 अन्य हेलीकॉप्टर सही सलामत लौटने में कामयाब रहे और यही बात कई सवालों को जन्म दे रही है कि आखिर क्यों राष्ट्रपति वाला ही हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ, जबकि हेलीकॉप्टर सबसे अच्छी कंडीशन में था। यह हादसा ईरान और इजराइल के बीच बड़े तनाव के समय हुआ है, तो इसको इजराइल से जोड़कर देखा जा सकता है और इसमें कोई चौंकाने वाली बात भी नहीं है। वहीं इजराइल अक्सर अपने दुश्मनों को विदेशी जमीन पर मारने की साजिश रचता है। ऐसे ऑपरेशंस को इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद जन्म देती है। वहीं अजरबैजान और इजराइल की करीबी किसी से छिपी नहीं है। USSR से अलग होने के बाद 1991 में तुर्की के बाद इजराइल दूसरा देश था जिसने अजरबैजान को मान्यता दी थी। अजरबैजान और इजराइल के बीच दशकों से राजनयिक संबंध स्थापित हैं। 2012 में अखबार में छपे एक लेख में दावा किया गया था कि मोसाद ईरान पर नजर रखने के लिए अजरबैजान की जमीन का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि एक तथ्य में ये भी बताया जाता है कि अजरबैजान में इजरायली एजेंटों की तुलना में ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड ज्यादा सक्रिय है। अजरबैजान और ईरान के बीच वैसे तो संबंध सामान्य रहे हैं, लेकिन इनके बीच समय समय पर तल्खी आने की मुख्य वजह इजराइल भी रहा है। दोनों पड़ोसियों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के कई वजह हो सकती है। जैसे बाकू ने अक्सर पर्शियन द्वारा ईरान में रह रहे अजेरिस, एक अजरबैन समुदाय के खिलाफ भेदभाव की शिकायत की है। आपको बता दें कि अजरबैजान एक शिया मुस्लिम बहुल देश है, जहां करीब 55% शिया मुस्लिम और करीब 40% सुन्नी मुस्लिम रहते हैं। इसके साथ एक डेटा के मुताबिक देश में 3 से 4% ईसाई और लगभग 9000 यहूदी धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। सिया बहुल्य होने की वजह से अजरबैजान की जनता का झुकाव हमेशा से ईरान की ओर रहा है, लेकिन अजरबैजान सरकार के अमेरिका और इजराइल से गहरे संबंध है। अजरबैजान एक प्रमुख ऊर्जा उत्पादक देश है और इजराइल को तेल एक्सपोर्ट करता है। बदले में इजराइल से उसे हथियार और सैन्य हार्डवेयर मिलते हैं। वहीं अजरबैजान के शिया देश होने का बाद भी इजराइल से दोस्ती क्यों है, इसको समझना उतना ही आसान है जितना दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली कहावत को। दरअसल अजरबैजान का आर्मेनिया के साथ लंबे समय से जातीय और क्षेत्रीय संघर्ष रहा है। ईरान की सीमा आर्मेनिया से भी मिलती है और ईसाई देश आर्मेनिया के साथ भी इसके काफी गहरे रिश्ते हैं। दोनों ही देश क्षेत्र में रणनीतिक और व्यापारिक साझेदार हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों का व्यापार साल 2021 में $471 मिलियन था। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच 2020 में हुए युद्ध के बाद अजरबैजान ने नगोर्नो काराबाख के क्षेत्रों और हिस्सों पर फिर से कब्जा कर लिया था। इस जंग में आर्मेनिया का साथ इजराइल, पाकिस्तान और तुर्की ने खुले तौर पर दिया था।